अगर हम ये सोच रहे हैं कि बस हो गया, अब तो हमारे कोई भी काम बाकी नहीं है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हर एक दिन नया काम, नया चैलेंज, नया कुछ टूट जाता है तो नया कुछ लाना होता है, तो नया कुछ करना होता है, तो नया कुछ बनाना होता है, कुछ ना कुछ नया-नया करना ही होता है। तो मैं आ गई हूँ मेरे रूम को, मैंने बाहर वाले जो लिविंग रूम है उसको बहुत अच्छे से सेट कर दिया है, सब साफ़-सफ़ाई कर दी है। और डीमार्ट का सामान आया था तो उसको लेकर मैं अंदर चली गई और जमाने के लिए। और किचन जो है वो मैंने खाना वगैरह सब बन चुका है और मैंने किचन वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ और बर्तन उठाकर मैं बाहर रख रही हूँ। और अभी जैसा कि मैं आप लोगों ने देखा होगा, मैंने थोड़ा-सा मेरी डाइट, मेरा लुक, उन सब पे थोड़ा-सा ध्यान देना चालू किया है। सच बताऊँ, इतने सालों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक के मतलब हर एक में मेरे जो बच्चे हैं ना, उनके बीच में लगभग साढ़े 3 साल का फ़र्क है, मतलब साढ़े 3 से 4 साल का। तो जब भी पहले संभलने का मौका मिलता था तब तक तो दूसरा छोटा बच्चा आ जाता था और उसको सँभालना होता था। तो ऐसे करते-करते कब मेरा टाइम निकलता गया और कब मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। पर सडनली ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ 2 सालों में कि मैंने थोड़ा-सा मेरी तरफ ध्यान देना चालू किया, मैंने थोड़ा पढ़ाई करनी चालू की, मैंने थोड़ा लुक्स पे ध्यान देना चालू किया। हालाँकि देर हो चुकी है बहुत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जागो तब सवेरा होता है। और जब जब आपको टाइम मिले, जब आपको फुर्सत मिले, जब जैसा आपका समय हो वैसा करना चाहिए। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ा-सा मुझे अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम मिल गया है, तो मैं ध्यान देने लग गई हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी एक ब्लॉग में शेयर किया था कि मेरे बाल कैसे हैं, मेरी स्किन कैसी है, मेरी आपको पता है मेरी थ्रेडिंग जो है वो मैं कभी भी मेरे मन की नहीं हो पाई, आज तक मेरे मन की थ्रेडिंग नहीं हो पाई। और जैसी मेरी रहती थी या जैसी मैं बनवाना चाहती थी वैसी बिल्कुल भी नहीं हो पाई। अभी थोड़ा-सा रिसेंट ऐसा हुआ है कि अब जाके थोड़ा-सा शेप जो है वो ठीक आया है, अदरवाइज़ अभी तक आप सोचिए कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो मुझ पे सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि इतना हम घर परिवार में उलझे रहे, इतना कभी किसी का कुछ है तो कभी किसी बच्चे के लिए कुछ है, तो कभी घर पे मेड नहीं। और मैं बताऊँ, इतना बड़ा घर है वो भी मैनेज करना, ऊपर नीचे पूरी साफ़ सफाई रखना, वॉश एरिया और आगे साफ़ सफाई रखना, प्लांट्स को देखना, डस्टिंग करना, क्योंकि ये जो घर होते हैं ना इनमें बहुत डस्ट आती है, बहुत डस्ट आती है। मतलब आप सोचो कि आप हर एक दिन आपको डस्टिंग करनी होती है। तो इन इन चीज़ों में करते इतना समय निकल गया मुझे मालूम ही नहीं चला। लेकिन अब मैंने प्रॉपर पूरी तरीके से अपने ऊपर ध्यान देना चालू किया है। मेरी डाइट, मेरे लुक्स, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, उन सब पे मैंने बहुत अच्छे से ध्यान देना चालू किया है। उनको मेरे परिवार को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मेरा जो घर है वो अच्छे से अच्छा मैं मतलब रखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी डाइट मैं प्रॉपर ले रही हूँ जिससे कि मेरा जो लुक्स हैं वो अच्छे रहें। मेरी स्किन कैसी दिख रही है उस पर मैं ध्यान देती हूँ। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा फेस पैक और ये सब नहीं कर पाती, हालाँकि फेशियल भी मैंने लगभग बहुत सालों से नहीं करवाया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा स्किन क्लीनिंग पे ध्यान दे रही हूँ। और थोड़ा-सा मैं अपने वेट पे भी ध्यान दे रही हूँ कि मैं ओवरवेट ना हो जाऊँ। और फ़िलहाल तो डाइट वग़ैरह ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ओवरवेट हूँ या हो जाऊँगी। बहुत कुछ चेंजेस करे हैं मैंने, ऑयल चेंज कर दिया है। मैं पहले जो ऑयल लेती थी वो पूरी तरीके से मैंने चेंज कर दिया है। जिस तरीके की मैं डाइट लेती थी वो पूरी तरीके से वो डाइट चेंज कर दी है। क्या खाने से क्या बेनिफिट्स हैं वो सारा सब कुछ मैंने देखना चालू कर दिया है। जैसे कि बहुत टाइम पहले मैंने शेयर किया था कि मुझे थोड़ा-सा हीमोग्लोबिन वग़ैरह जो है वो कम रहता है। मतलब कहने का मतलब कि थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एनर्जी कम है, क्योंकि खून जो है वो बराबर प्रॉपर नहीं वैसा होना होता है जैसा होना चाहिए। मतलब आमतौर पे लेडीज़ में लगभग 11 से 14% तो होना चाहिए, पर मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है, 8-9 करीब होता होगा।
तो फ़िलहाल तो मैंने बहुत टाइम से चेक भी नहीं करवाया, और कभी ऐसे भगवान की दया रही कि कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। डेंगू वगैरह भी हुआ था ना, तो एक डोज़ में ही मैं सही हो ग मतलब ठीक हो गई थी पूरी। दवाइयाँ भी नहीं, मैं शायद दवाइयाँ नहीं खा पाती हूँ, मेरे को उससे दवाई जाती ही नहीं मेरे, मतलब मुझे अजीब सा लगने लग जाता अगर मैं कभी दवाई खा लूँ तो। और भगवान की दया होती है कि भगवान कभी दवाई मतलब उस नौबत पे नहीं आने देते हैं। अभी आगे तो देखा नहीं है कि आगे क्या होता है, पर अभी फ़िलहाल तक तो ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने बहुत, जब मेरी बड़ी बेटी थी और वो एकदम छोटी थी, मतलब उसके जन्म के बाद ही मैंने करीब 1.5 साल तक बहुत दवाइयाँ खाई थी, बहुत दवाइयाँ खाई थी। उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट भी मुझे हुए थे, लेकिन अब मैंने पूरी तरीके से बहुत अच्छे से अपने ऊपर ध्यान देना चालू कर दिया है। और मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेल्दी चीज़ें बनाऊँ। हेल्दी जो है वो किस तरीके से रहना चाहिए वो सब मैं देखूँ। आयुर्वेदिक तरीके से कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ों की जानकारी मैं रखूँ, तो मेरा जो अभी टाइम है वो उसमें जा रहा है। क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बच्चों की भी स्किन, बच्चों के बाल, बच्चों का जो है वो ओवरवेट नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ मेरे को ध्यान रखना है। तो बस आज मेड नहीं आई थी, तो जैसे कि आपने देखा कि घर जो है वो पूरा साफ़ सुथरा कर लिया था। बर्तन जो है वो डिश वॉशर में लगा दिए थे। ये जो एक्स्ट्रा के बर्तन थे वो मैंने सारे धो लिए थे। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो ये ओटीजी रखा हुआ है भाई, ये बाहर का प्लेटफॉर्म है जो वॉश एरिया में करवाया है। और मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव और ओटीजी रखा हुआ है, एक गैस चूल्हा और रखा हुआ है, जिससे कि कभी अगर अंदर गैस की पाइपलाइन में दिक्कत हो तो सिलेंडर जो है वो उससे मैं काम कर सकूं। और यहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन भी है इलेक्ट्रिसिटी के, तो अगर मुझे कभी क्या बोलना चाहिए, वो हॉट प्लेट को क्या बोलते हैं, वो अगर लाकर रखना हो ना तो वो भी मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। मिक्सर वगैरह सब मैं चालू कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूरा जो यहाँ पर है वो सेटिंग करके रखी हुई है। और कपड़े वगैरह डाल दिए थे धुलने के लिए, वो तो सूख गए, सारे हो गए। और अब ये बर्तन का काम था जो कि बहुत बड़ा काम है। बर्तन धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, कभी कभी धोना भी पड़ता ही है। तो फ़िलहाल तो देखिए बच्चों की इतनी मदद नहीं है, क्योंकि बच्चे सब अपने कॉलेज, अपनी पढ़ाइयों में बिज़ी हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो बर्डन है उन पे पड़े। हाँ, पहले बहुत हेल्प लेती थी मैं, क्योंकि मैं खुद भी उतनी एनर्जी मेरी अंदर नहीं थी, मतलब मेरी एनर्जी जो है वो पता नहीं कहाँ चली जाती थी। ज़रा सा एक टाइम 2 टाइम खाना बनाने में मैं बहुत थक जाती थी, और मुझसे पूरे घर का काम करते करते तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बहुत थक जाती थी। तो अभी लेकिन फिर जब से मैंने डाइट वगैरह चेंज करी है तब से मुझे इतना नहीं होता है कि मैं बहुत थकान फ़ील हो रही है, या बहुत ज़्यादा मैं मतलब मुझसे काम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे दोपहर में रेस्ट चाहिए, आधा घंटे का, जब मैं या तो मैं सो सकूं या तो फिर मैं टीवी वगैरह देखती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने लिए 1 घंटे का टाइम चाहिए होता है। तो बस बाहर का बहुत अच्छे से क्लीन करके मैं अंदर आ गई थी। अंदर का भी आप देख सकते हैं, बहुत सा अच्छे से साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। और ये जो है वो मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि एक, मैंने जैसे कि मैंने लास्ट पहले वाले ब्लॉग में भी शेयर किए थे कि जब मैं डस्टिंग करती हूँ या पोंछती हूँ या कुछ भी क्लीन करती हूँ ना, तो मैं फटाफट सब कुछ जो है वो क्लीन करती जाती हूँ। और जो जो मुझे दिखता है मैं सब कुछ क्लीन कर जाती हूँ, ताकि मुझे बार बार क्लीनिंग में ना पड़ना पड़े। जैसे कि मैं ऊपर चिमनी का भी मैं पोंछ लूँगी, गैस के पीछे जो लगाया है ना उसका ढक्कन का वो भी पोंछ लूँगी, सारे नॉब पोंछ लूँगी बहुत अच्छे से। वो ऊपर के बर्नर जो है वो उनकी क्लीनिंग कर लूँगी। तो मतलब ये सब कुछ मैं करती जाऊँगी, जिससे कि अननेसेसरी एक्स्ट्रा बहुत सारा ना क्लीनिंग पड़े। कभी कभी जैसे कि मेरे पास टाइम होता है या मुझे थोड़ा गंदा गंदा तो देखिए होता ही है, आप चाहे कुछ भी कर लो। नीचे वाले जो घर हैं, हमारे जो घर हैं वो बहुत गंदे होते हैं, रोज़ हमें क्लीनिंग करनी होती है, बहुत अच्छे से करनी भी होती है, लेकिन करना ही। अभी तो मैंने ये सोच ही लिया है कि नहीं, अभी मुझे साफ़ सफाई करनी है, तो रोज़ रोज़ रोने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा 5-10 मिनट दे दो और आप साफ़ सफाई कर लो,
तो इस तरीके से मैं ये पूरा गैस के नीचे से बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और खिड़की पर भी मैं कपड़ा मार देती हूँ, और खिड़की की जाली बस मुझसे अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैं फिर मुझे मतलब प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है या प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ना होता है। अदरवाइज़ मैं वो भी, अगर वो मेरे हाथ में होता ना तो मैं वो भी साफ़ सफाई कर डालती, लेकिन खिड़की बस मेरी रह जाती है जो कि मैं बहुत अच्छे से साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो टाइल्स वगैरह भी मैं साफ़ ही करती जाती हूँ साथ के साथ, कि भाई गंदा नहीं, गंदे तो देखो हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं करती जाती हूँ, तो इतना कोई गंदा आपको घर नहीं दिखेगा। मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो दिवाली की दिवाली ही साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि भाई जब मुझे टाइम मिले, जैसा मिले, जहाँ मुझे लग रहा है कि गंदा है, मैं फटाफट करती जाती हूँ। मोस्टली हमारे घर में जो क्लीनिंग डे है वो सैटरडे और संडे है। संडे को बच्चे घर पे होते हैं, तो उनका मैंने काम डिसाइड करके रखा है कि सब पूरे घर के टीवी, कांच और डस्टिंग जो है वो एक गोल्डी करेगी, और तन्वी जो है वो सारे बेडशीट्स और डोरमेट्स हैं वो सारे जो हैं वो तन्वी, जो दूसरी वाली मतलब वॉशिंग मशीन में हाथ से पानी करके करना पड़ता है ना, वो उसमें वो करेगी। और फ्रिज वगैरह जो है वो एक एक फ्रिज जो है वो बच्चे करेंगे, एक फ्रिज गोल्डी करेगी, एक फ्रिज तन्वी करेगी। तो इस तरीके से पूरा जो है वो हमने काम डिवाइड करके रखा हुआ है। और मीरू फ़िलहाल अभी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, इसलिए मीरू अभी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वो भी करते हैं। डस्टिंग करना हो या अपनी अलमारी जमानी हो या अपना रूम ठीक करना हो या जो भी एक्स्ट्रा काम है वो करता है, या जैसे प्लांट्स में पानी देना हो। तो इससे क्या होता है मालूम, एक बेनिफिट मुझे ये मिला है कि इससे ना घर में फालतू के झगड़े नहीं होते। नहीं तो क्या होता है, आप साथ में बैठे हो, भाई 5 लोग हैं, कुछ ना कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स होगा, या कुछ ना कुछ तो किसी को किसी की चीज़ बुरी लगेगी, या टाइम होगा तो देखिए ये एक दूसरे के ऊपर कभी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ घर में माहौल बन जाए। लेकिन जब हम सब अपने कामों में बिज़ी रहते हैं ना, तो घर में किसी के पास भी लड़ाई करने का टाइम होता ही नहीं। अभी तो मैंने भी सही कर लिया है कि मैं अपना सुबह जैसे ही उठ जाती हूँ, फटाफट सुबह उठते से ही मेरा खाना मैं बना देती हूँ, और जब तक विक्की तैयार होते हैं ऑफिस के लिए जाने के लिए रेडी होते हैं, तब तक तो मैं खाना वाना बना के, नाश्ता वाश्ता बना के, नीचे का मैं पूरा साफ़ सूफ करके रख देती हूँ। और फिर जब वो नीचे आते तो मैं ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि तब तक मैं बहुत थक जाती हूँ। सपोज़ अगर मैं 6 बजे उठी हूँ और कंटिन्यू मैं 2.5-3 घंटे तो कंटिन्यू मुझे काम, 9:30 बजे तक तो मैं कंटिन्यू काम करती रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ किचन में, क्योंकि 5 लोगों का खाना, नाश्ता, फिर एक का टिफ़िन, दूसरे का टिफ़िन, तीसरे का टिफ़िन, तो बहुत टाइम लग जाता है। और फिर कुछ ना कुछ बात पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मतलब आर्ग्यू हो भी सकता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ऊपर चली जाती हूँ, और वो मतलब मैं सोचती हूँ कि भाई मैं जितनी कितनी कम बात करूँ उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा और फिर ये सब हो जाता है। तो अभी थोड़ा बहुत मैंने ऐसा सोचना चालू किया, नहीं तो मैं किसी ना किसी काम में लग जाती हूँ, कुछ ना कुछ लेके अपना बैठ जाती हूँ, ताकि अपना दिमाग जो है वो डाइवर्ट कर लूँ, और वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, बच्चे अपना काम करें, मैं अपना काम करूँ। जो कुछ मुझे पसंद नहीं है तो मैं बोल देती हूँ कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है। तो देखिए कितनी बार मैंने बर्तन धोए होंगे, आपने देखा ही है कि मैंने पहले वहाँ वो बर्तन धोए, फिर अंदर धोए, फिर अभी वापस मैंने बर्तन धोए हैं। ये रात का टाइम है और अब मैं आ गई हूँ वापस ये सामान जमाने, बर्तन जमाने। तो कितना मतलब काम होता है ना, ये किसी को समझ में नहीं आएगा कि इतने काम होते हैं, लेकिन सबको यही लगता है कि क्या काम है, आपको तो सिर्फ खाना ही बनाना है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे वीडियो देख के समझ में आता है लोगों को कि नहीं, काम होते हैं, और कितने सारे काम तो हम दिखाते भी नहीं है, जो बीच में हम खुद ही सब कर लेते होते हैं। तो बस ये बाहर जो बर्तन मैंने धो कर रखे थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं, क्योंकि इसमें पहले ना डी मार्ट का सामान रखा हुआ था,
और ये खाली नहीं था बर्तन रखने का स्टैंड। तो फिर मैंने पहले डीमार्ट का सामान जमाया, उसके बाद फिर मैंने ये बर्तन रखे और फिर मैं उन बर्तनों को सबको अंदर ले आई। और अब मैं बना रही हूँ खिचड़ी, या उसके लिए मैं चावल वगैरह इस तरह से मैं ना एक छोटी छन्नी है ना, वो चावल के डब्बे में रख देती हूँ। क्योंकि देखिए ऐसे तो मेरे यहाँ कभी चावल ख़राब नहीं हुआ, आज तक नहीं आया, लेकिन क्योंकि डीमार्ट से फ्रेश ही फ्रेश मंगाती हूँ, 5 किलो मंगा लेती हूँ। और बिरयानी का चावल अलग होता है, 1-1 किलो, मतलब अलग से पैकेट्स होते हैं। तो जब कभी 1 किलो ख़त्म होता है तभी मैं दूसरा पैकेट खोलती हूँ। तो कीड़े का तो सवाल कभी हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग में वहम ना हो इसके लिए मैंने चावल के कंटेनर में एक छोटी छन्नी डाल के रखी हुई है। तो एक बार तो मैं छानी लेती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं बनाती हूँ। ये मेरी आदत हो ही चुकी है। जैसे बाहर बाज़ार से मैं बाजरे का आटा लेकर आई या मक्की का आटा लेकर आई, तो मैं उसको पहले छानूंगी ही फिर ही बनाऊंगी। तो उसमें भी मैंने कंटेनर के अंदर एक छोटी सी छन्नी डाल के रखी है। छोटे साइज़ की छन्नियाँ आती हैं, आप चाहो तो इजीली लाकर आप रख सकते हो। मैंने 2-3 छन्नियाँ रखी हुई हैं दाल की। दाल में भी कभी मेरे यहाँ कीड़े नहीं पड़ते, आज तक नहीं पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने दाल में तो नहीं रखी, लेकिन चावल में मैंने रखी हुई है और आटे में मैंने रखी हुई है। आटा तो मैं घर पे ही पीसती हूँ, तो आटे का मैं भी कभी कीड़े का सवाल नहीं होता है। क्योंकि 25 किलो लाकर मैं तुरंत साफ़ करके तुरंत पीस के मैं डब्बों में भर लेती हूँ, तो कभी भी कीड़े वगैरह होने का सवाल नहीं होता। लेकिन फिर भी मैंने एक छोटी छन्नी जो है वो रखी हुई है। तो बस देखिए कि देखते देखते कितना सारा काम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। खाना भी बनता जा रहा है, साफ़ सफाई भी चलती जा रही है, बर्तन भी जमाते जा रहे हैं और चलता जा रहा है सब कुछ ऐसे ही। तो बस मैं इसी के साथ अपना वीडियो यहाँ पर एंड करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने डाइट पे जो भी मैं चेंजेस ला रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि देखिए एज ए लेडी, एज ए मतलब कहने का मतलब है कि आपके अंदर हार्मोन्स के चेंजेस, बॉडी में चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आते हैं। उनको किस तरीके से हमें इस एज में भी किस तरीके से हमें फ़िट रहना है, किस तरीके से हमें स्लिम ट्रिम रहना है, किस तरीके से हमें अपने बालों का, अपनी स्किन का ध्यान रखना है, वो हमें सीखना ही चाहिए। और हमें अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है या हम अब हम क्यों ध्यान दें, अब तो हम इतनी बड़े बड़े हमारे बच्चे हो गए। तो ऐसा नहीं है, बच्चे हमें देख के सीखते हैं। अगर हम अपना ध्यान रख रहे हैं तो बच्चे भी अपना ध्यान रखेंगे ना। तो मैं जिस तरीके से मैं घर के ही खाने को प्रेफर करती हूँ, तो मेरे बच्चे भी घर के खाने को ही प्रेफर करते हैं। कभी भी उनको इस तरीके से ऐसा नहीं होता कि मुझे बहुत ज़्यादा बाहर का ही खाना है, क्योंकि उनको मालूम है कि मम्मी अगर आज इतनी हेल्दी और एक्टिव है तो घर के खाने से ही है। तो वो लोग भी कोशिश करते हैं कि मतलब घर पे ही सब बनाए। अगर मैं घर पे नहीं हूँ 2-3 दिन के लिए, मैं और विकी कहीं बाहर जाते हैं, तो बच्चे घर पे खाना बना लेते हैं। इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता उन लोगों को। हाँ, कभी कभार तो चलता है कि भाई बाहर से ले आए, खा लिया। अदरवाइज़ कोशिश करते हैं कि एक टाइम तो घर पे हम बना ही सकें। तो डिश वॉशर में वापस रात के बर्तन लगा दिए थे, बर्तन निकाल लिए। और उसके बाद जो थोड़े से बर्तन चाय वगैरह के होते हैं ना, थोड़े से ख़राब से, तो वो मैं अंदर ले आई। मतलब उनको मैंने बाहर ही धो लिया, सूख गए थे, उसके बाद उनको अंदर ले आई थी। और अब चल रहा
सामान लेती हुई आऊँगी, तो ये भी दिमाग में रखना पड़ता है कि सामान कल के लिए क्या है, कल की प्लानिंग क्या है, कल क्या बनाना है। एक समझदार गृहिणी वही है जो एक दिन बाद की प्लानिंग करके रखती है कि सुबह शाम क्या बनेगा, उस हिसाब से चीज़ें हैं कि नहीं। तो वो जो है वो मैं पहले से कर लेती हूँ। तो देखिए आलू वगैरह सब लेकर मतलब विक्की ले आए थे और उसके बाद वो गाय को खाना देने गए हैं। तो रही थी कि कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है, तो ये ना लकड़ी के ऊपर ये पुल आउट का जो क्या बोलना चाहिए चैनल है ना, वो लगा दी थी। तो वो पुल आउट जो है वो मतलब पुल आउट की जो लकड़ी है ना वो मतलब जिसने भी पहले काम किया होगा उसने उनको किलो से फिक्स नहीं किया। जैसे ये वाली जो लकड़ी, अब क्या होगा, ये एरालाइट से फिक्स किया होगा। अब समय के अनुसार तो देखिए चीज़ें बिगड़ती हैं। अब इस पे जब वज़न पड़ा, मैंने कहा था कि दीवार पे लगा दो, लेकिन उन्होंने लकड़ी पे लगाया। अब जब लकड़ी पे वज़न पड़ेगा तो वो तो वहाँ से खिसक ही जाएगी, और जैसे ही वो खिसकी तो वो मतलब इधर पे पुल आउट जो है वो बैंड हो गया और वो ट्रॉली जो है वो अंदर नहीं जा रही थी। तो फिर मैं समझ गई देख के कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उसको घर पे ही थोड़ा ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं ठीक हो रही थी। तो फिर मैंने फ़ोन करके पूछा उनको वीडियो बना के कि भाई क्या कैसे करूँ। तो उन्होंने बोला कि वापस एरालाइट लगा दो, जब कभी मैं आऊँगा तो एल शेप जो होता है ना वो लगाने का, मतलब वो लगा दो आप टाइल्स में, एक हिस्सा एल का और एक हिस्सा आप लकड़ी पे लगा दो। तो वो पुल आउट की जो लकड़ी है जिस पे चैनल लगी हुई है ना वो स्टेबल हो जाएगी, मतलब वो हिलेगी नहीं। तो मैं बना रही थी यहाँ पर तिल और मूंगफली की बर्फ़ी। तो उसके लिए मैं रात को ही मैंने सोचा कि मैं बना लूँ, और सुबह से तो टाइम नहीं मिलेगा। तो तन्वी को मैं कुछ कैमरे की सेटिंग, मेरे आईफोन की सेटिंग थोड़ी ख़राब हुई थी, तो मैंने तन्वी को बुलाया था कि तन्वी ये सेटिंग करके दे दे मुझे। तो उसे सेटिंग करके दे दी। कुछ मतलब कुछ गड़बड़ मतलब पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी जितनी अच्छी आती थी। तो मैं बना रही हूँ मूंगफली और तिल की गुड़ वाली बर्फ़ी। तो मैंने करीब आप समझ लीजिए 2 कटोरी करीब मैंने तिल लिया है, और 3 कटोरी जितना मेरा मूंगफली होगी। तो उसको मैंने भूंज लिया था, उसके छिलके निकाल दिए थे, और उसके बाद उसको पीस लिया था। तिल को भी बहुत अच्छे से पीस लिया था, और उसके बाद मैंने मिक्स कर दिया था उसको बहुत अच्छे से, और गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं गुड़ को सिर्फ उतना पकाऊंगी जितना कि उसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। तो मैं नाप से बनाने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है गुड़ ना बहुत मीठा है। तो अगर मैंने बहुत ज़्यादा गुड़ डाल दिया तो वो हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा मीठा हम खा नहीं पाते हैं। तो फिर मैंने हिसाब से ले लिया कि भाई जितना हिसाब होगा उस हिसाब से मैं गुड़ ले लूँगी, और उसी हिसाब से मैं जो मिक्सचर जो मैंने बना के रखा है वो होना चाहिए। तो हाफ़ मैं ले रही हूँ। अगर 5 कटोरी अगर पूरा मेरा मिक्सचर रेडी है तो मैं 2.5 कटोरी जितना मैं गुड़ लूँगी। लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा बचा ही था, तो फिर मैंने वो भी डाल दिया था, मतलब लगभग 3 तो नहीं, वो 2.5 डाला था। और उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और गुड़ को मैं चलाऊँगी, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद फिर मैं उसमें डाल दूँगी ये सिकी हुई तिल और मूंगफली का मिक्सचर। तो ऐसा मैंने पढ़ा है कि जो तिल है ना वो हमारे लिए कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा स्रोत है, और जिन लोगों को दूध पसंद नहीं है वो तिल खा सकते हैं। तिल अगर आप 1 चम्मच भी आप खा लो तो बहुत ज़्यादा आपकी जो कैल्शियम की जो कमी है वो धीरे धीरे आपकी पूरी होने लग जाएगी। तो मतलब मैं मोस्टली, मैंने बोला ना बाहर की मैं बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ या कुछ भी नहीं खाती हूँ, इनफैक्ट हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता है। तो इस बार मैंने चिक्की बोले तो ये तिल और मूंगफली की जो चिक्की, तो वो नहीं बनाई थी मैंने। और उसके बाद फिर मैं ऐसे बर्फ़ी बना रही हूँ। तो बर्फ़ी जो है वो सॉफ्ट होती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। मुझे तो ये वाली ज़्यादा पसंद होती है, कड़क वाली जो है ना वो
वो नहीं पसंद आती मुझे। तो बस यही है कि हेल्दी नाश्ता, हेल्दी खाना, हेल्दी मिठाइयाँ ये सब बनाने की कोशिश करती रहती हूँ, रात दिन मेहनत करती रहती हूँ अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। तो देखिए ये 10 मिनट में तो देखिए इतना हो गया था, इस तरीके से हो गया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद ठंडा होने के लिए उसको रख दूँगी। दूसरे दिन बहुत अच्छी बर्फ़ी बनी थी। मैंने इसके पहले एक ब्लॉग में शेयर भी किया है, उसमें मैंने दिखाया था कि मैं टेबल पे ही उसको रख देती हूँ, तो ये लोग जो हैं, बच्चे लोग जो हैं, वो सुबह शाम खाने के साथ खा लेते हैं, ऐसे भी खा लेते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ये अच्छा लगा और आपको लगता हो कि किसी के साथ हम शेयर कर सकते हैं तो शेयर ज़रूर करना। मेरे अभी आने वाले वीडियोस में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि बहुत कुछ चेंजेस दिखाई देगा। मैं अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन और करने मतलब बेहतर से बेहतरीन करने की मैं हर संभव कोशिश करने वाली हूँ। चाहे वो बच्चों का फ्यूचर हो, चाहे वो मेरा फ्यूचर हो, या मेरी हेल्थ हो, या बच्चों की हेल्थ हो, सब हमारे परिवार की हेल्थ वेल्थ सबके पीछे मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ। और मेरा जो एक कोर्स तो कंप्लीट हो ही गया है, पर अभी दूसरा कोर्स जो है अभी वो उसकी प्लानिंग चल रही है। मैं दूसरा कोर्स अभी हेल्थ या वीडियोग्राफी, उनमें से किसी एक में मैं कोर्स करने वाली हूँ। तो वो भी जैसे ही चालू करूँगी तो वो भी सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं ज्योतिष और वास्तु जो है वो पढ़ रही हूँ, और पढ़ाई तो हो चुकी है मेरी, लेकिन देखिए कभी भी ज्ञान जो है ना, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको सब कुछ आता है, नहीं आता है। और हमें ज्ञान हर समय अर्जन करने की कोशिश करनी चाहिए, हर समय सीखना चाहिए हमको, और सीखते ही रहना चाहिए। तो मैं रात दिन सीखने की ही कोशिश कर रही हूँ, प्लान करती रहती हूँ कि किस तरीके से कब मैं पढूँ, कब क्या करूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने बर्फ़ी जमा दी है, और बहुत अच्छी बनी थी वाकई में, और बहुत टेस्टी भी थी, और बहुत अच्छे से इसके पीसेस भी कट हो रहे थे। तो ये मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके से ये आते हैं ना, तो ये इनसे बहुत अच्छे से मिक्सी के जार भी निकल जाता है। आप कोई चीज़ जैसे कढ़ाई वगैरह भी मैं इसी से साफ़ कर लूँगी, स्पैचुला से। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ये देखिए इस तरीके से मैं पूरे अच्छे से क्लीन कर लूँगी, तो चम्मच या करछी वगैरह जो है वो उसमें से सारा सामान जो है वो अच्छे से निकल जाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।